नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 5 जुलाई 2021 और यहाँ पे 6 जुलाई 2021 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसीसी के साथ। देखिए एसीसी ने अपने लोअर सपोर्ट रेंज को तोड़ा है, अपने बॉक्स से बाहर की तरफ में नीचे की साइड में ब्रेक करके आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये 1950 के लेवल को टच कर सकता है, 1950 के लेवल को। अगर टच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं टच कर पाया तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। अगर वापस यहीं से 2000 के लेवल के ऊपर निकल गया तो 2050 का टारगेट देगा, अन्यथा ये नीचे 1950 तक भी आ सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज, देखिए अडानी इंटरप्राइजेज अभी यहाँ से राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। अगर ये देखिए अभी तक में जो भी इसके अंदर में खबरें आ रही है, इस पूरे ग्रुप में खबरें आ रही हैं, जो भी है क्लैरिफिकेशन हो गया, सब कुछ सही हुआ, उसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक का चाल सुधरा नहीं है, जिसको कहते हैं ना सुधर जाना चाहिए, नहीं सुधरा है। तो कहीं ना कहीं एक डाउट मन में पैदा करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो फिर वैसे स्टॉक में क्यों ट्रेड करना जिसमें डाउट है अंदर में। इंट्राडे कर लेंगे, पोजिशनली छोड़ देंगे। इंट्राडे में क्या होता है कि शाम में काट पीट के घर चले जाते हैं, ले दे के कुछ नहीं जाना है ना, तो इंट्राडे कर सकते हैं। इसलिए आप नज़र रखिए, अगर ये 1445 के ऊपर निकलता है तो बाय करके 1455 से 60 तक का एक टारगेट दे सकता है। नीचे 1350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया तो कमजोर हो जाएगा और 1300 तक भी गिर सकता है। सेम कंडीशन अडानी पोर्ट में भी है, 720 के ऊपर निकलेगा तो 740 के टारगेट लेंगे। अमारा राजा बैटरी, देखिए अमारा राजा बैटरी बिल्कुल सही जगह पे है। 760 का एक रेजिस्टेंस है इसके पास में, 760 को ब्रेक कर देगा तो आपको 780 तक के टारगेट अमारा राजा बैटरी दिखा सकता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जगह पे खड़ा होकर सस्टेन कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, 3762 से 63 का एक रेजिस्टेंस है। ब्रेक करेगा तो 3800 का टारगेट आ जाएगा। नहीं ब्रेक करके नीचे गिर गया, मान लेते हैं 3700 के नीचे ब्रेक कर गया तो 3650 तक के टारगेट दे सकता है सेल साइड में अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट की बात कर ले, 3050 का रेजिस्टेंस है, 3050 के ऊपर निकल जाएगा तो 3100 तक के भी टारगेट आपको एशियन पेंट दिखा सकता है। बजाज ऑटो शानदार, 4250 का एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो 4300 के टारगेट भी बहुत तेज़ी से आते हुए आपको बजाज ऑटो में मिलेंगे। बजाज फाइनेंस की बात कर ले, देखिए यहाँ से मैंने एरो लगा रखे कि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाए ऊपर 6100 के ऊपर निकल जाए बजाज फाइनेंस तो आपको 6200 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। सॉरी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात कर ले, अप साइड में 2320 से 25 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा तो 2350 के टारगेट मिलेगा। नीचे 2280 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 2250 तक का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बन सकता है। एकदम शानदार ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ से देखें तो क्या शानदार तरीके से एक ट्रेंड लाइन का बिल्कुल सपोर्ट लेते हुए इस बंदे ने अप साइड में गया और कप विथ हैंडल पैटर्न बना के डेवलप कर लिया। बाटा इंडिया की बात करें, देखिए बाटा इंडिया एक बार भी 22 जून से अगर हम देखें तो एक बार भी पॉजिटिव कैंडल बाटा इंडिया ने नहीं बनाया। 22-23 जो भी देखें तो आज अभी तक का 5 जुलाई तक की बात करें हमेशा निगेटिव कैंडल ही बनाया। तो नीचे अगर एक जोन खुला हुआ है इसका 1550 का, अगर ये ब्रेक कर देता है 1575 के नीचे गिर गया मान लेता हूं तो 1550 का अपना जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वहां पर आ सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से बाउंस करके 1600 के ऊपर निकल गया तो 1620 से 40 तक के टारगेट भी बना सकता है। बीएमएल की बात कर ले तो बीएमएल में जो रेजिस्टेंस है वो है 1400 का, ब्रेक करेगा 1450 के टारगेट, अदरवाइज 1300 का एक सपोर्ट है। नीचे अगर 1325 को ब्रेक करता है तो 1300 तक का टारगेट आपको बीईएमएल दिखा सकता है। बर्जर पेंट की बात करें, बेहतरीन स्टॉक है, स्टॉक में खराबी कुछ भी नहीं है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट सारे बढ़िया स्टॉक है। 830 के ऊपर निकलेगा, 840 से 50 के टारगेट बन जाएंगे बर्जर पेंट में। भारत फोर्ज, देखिए शानदार तरीके से अपना रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है भारत फोर्ज, बेहतरीन 780 इंपॉर्टेंट जोन है, 780 ब्रेक करेगा 800 के टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 760 को या 765 को ब्रेक करेगा 760 का इंट्राडे टारगेट और 755 का भी टारगेट बन सकता है भारत फोर्ज में। भारतीय एयरटेल की बात करें, आखिर ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है ना, कंटिन्यू सब स्टॉक, देखिए मार्केट इतना हाई भागा, स्टॉक्स भी हाई भाग रहा है, कूड़ा सब स्टॉक भी भागा जा रहा है, पर ये सब क्वालिटी वाला स्टॉक नहीं भाग रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ तो होगा। तो वो जो भी है रीजन, वो रीजन 540 के बाद खत्म हो जाएगा।
540 या 45 का लेवल निकल देगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा 560 से 70 के टारगेट आपको बना के दे सकता है। 520 को नीचे गिर जाएगा तो 500 तक का सेल साइड में टारगेट दिखा सकता है। ब्रिटेनिया की बात कर ले तो 3500 का सपोर्ट है, एक बार लगता है टच करना चाहिए इसको, उसके बाद अगर बाउंस आना होगा तो यहीं से बाउंस आएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए ऑल टाइम हाई, आज शानदार मूवमेंट आया, 6% की तेजी, शानदार। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस 630 का था, ब्रेक किया सीधे 640 से 60 के टारगेट। कल अगर ये 660 को ब्रेक कर दे तो वापस से 665 से 70 का टारगेट दिखा सकता है। चोला फाइनेंस अच्छा मूवमेंट दिया आज इसने। चोला फाइनेंस ने इंट्राडे कॉल भी मेरा दिया हुआ था और इसने हाई लगाया है 520 रुपये का। कल अगर ये 520 को ही ब्रेक कर दे तो 525 से 30 तक का टारगेट भी आपको चोला फाइनेंस दोबारा से दिखा सकता है। चोला फाइनेंस के बाद कोलपाल की बात कर ले तो कोलपाल में ऊपर जाने के लिए कम से कम 1740 का रेजिस्टेंस है। अगर ये 1740 को ब्रेक कर दे दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा, 1760 तक के टारगेट मिल सकते हैं। डाबर ऑल टाइम हाई लगाने के बाद देखिए अब सस्टेन कर रहा है, 2 दिनों से डाबर कहीं नहीं जा रहा है। हमारे लिए रेजिस्टेंस है 595 रुपये का, ब्रेक हो जाएगा तो 620 से 40 तक के टारगेट मिलेंगे। एस्कॉर्ट की बात कर लें तो एस्कॉर्ट पे देखिए जैसे कि ये पैटर्न बना रहा था, पहले अप फिर डाउन अप डाउन अप डाउन फिर अप, तो ये अप वाला पैटर्न इसका बचाव है। पहले ये अप को क्लियर करेगा यानी 1220 को ब्रेक करेगा तो 1240 एंड देन 1260 का टारगेट मिलेगा। गोदरेज सीपी इस पर तो मैं जितने बार भी बना के दे रहा हूँ वीडियो उतने बार ये सक्सेस कर दे रहा है। मैंने पिछले बार ही बताया था बेहतरीन तरीके से कि अपने हाई के पास सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, किया उसके बाद फिर से एक हाई लगा के आया तो मैंने कहा था यहाँ पर से बाउंस करना चाहिए, बिल्कुल वहीं से करके बाउंस चला गया ऊपर। अब ये 940 का रेजिस्टेंस है, 940 राउंडिंग बॉटम का रेजिस्टेंस है। अगर इसको रिजेक्शन लेना होगा तो इस जगह पर से रिजेक्शन लेके गिर जाएगा, पहले ये 940 को टच करेगा तब, उसके पहले नहीं। ग्रासिम की बात करें, ग्रासिम नीचे की साइड में 1485 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1470 से लेके 60 का इंट्राडे टारगेट बना के दे सकता है। ऊपर अगर ये 1500 को ब्रेक कर दे तो 1510 से 20 का इंट्राडे टारगेट होगा। हैवल्स में शानदार मूवमेंट आया है, देखिए शानदार तरीके से 4% की तेजी और ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ बेहतरीन तरीके से। ऊपर की साइड में अगर 1025 कल ब्रेक करता है तो 1040 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर ऊपर जाने के लिए 2525 को ब्रेक करना होगा, देन 2550 के टारगेट हिंद यूनिलीवर में आते हुए आपको नजर आएंगे। आईसीसी प्रू लाइफ की बात कर लें तो ठीक है, आईसीसी प्रू लाइफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे 650 वाले रेंज में अब ये जाने की कोशिश कर रहा है, कल अगर ये 617 16 15 ये सब अगर ब्रेक करे तो सेल किया जा सकता है। नीचे के लेवल जो बनेंगे वो बनेंगे 610 तक के इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है आईसीसी प्रू लाइफ। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। आईसीसी प्रू लाइफ तो कल नजर रखिए, आईसीसी प्रू लाइफ में ऊपर के लिए 625 से 26 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 640 तक जा सकता है। इंडिगो की बात कर लें, देखिए इंडिगो ने आज ब्रेकआउट किया है दोस्तों, शानदार तरीके से अपसाइड का एक ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया। 1760 को अगर कल ब्रेक करता है तो 1780 का नेक्स्ट टारगेट आपको इंडिगो दिखा सकता है। जुबलेंट फूड की बात कर ले, 3200 के ऊपर जाने के बाद आपको 3250 से 3300 तक के टारगेट जुबलेंट फूड में भी नजर आते हुए मिलेंगे। एलटी देखिए ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, एलटी पे नजर रखिए, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 1520 1518 1520, ये ब्रेक करे तो 1550 तक के टारगेट आपको एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो में भी मिल सकते हैं, तो नजर रखेंगे एलटी पे भी। और वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिस प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ जाया हुआ है, तो कल अगर ये 1520 से 22 को अगर ब्रेक करे तो अपसाइड के मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। एमएनएम 800 के ऊपर निकलने के बाद ही, उसके पहले कुछ भी नहीं, 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 810 से 820 का टारगेट मिलेगा। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए ये बार बार ना
बेहतरीन स्टॉक है। मेरा इसका व्यू ही अलग है, मेरा इसके ऊपर कभी इंट्राडे वाला व्यू इस पे रहा नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू है। 180 से 85 का हर्डल रेजिस्टेंस है। देखिए बार बार इसी जगह से गिरता है, ये बार बार इसी जगह से गिरता है ना। मुझे इसके ऊपर जिस दिन ये क्लोज हो गया 185 180, तो ये बेहतरीन मूवमेंट आपको देखेंगे, क्योंकि ये अगर आप इसका डेली को छोड़ दें, अगर मैं इसका मंथली वाला भी चार्ट अगर देखूं, मंथली चार्ट, तो आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ये कितना महीना से ट्राई कर रहा है 180 85 के लेवल को ब्रेक करना, नहीं कर पाया है ना। माने मार्च से कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर करेगा तो उतना ही पेन इसके अंदर भरा हुआ है, फिर वो सारा पेन निकल जाएगा इसके ऊपर। 200 220 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है मन्नपुरम फाइनेंस। अब मन्नपुरम फाइनेंस का मैकडबल एन की बात कर लें तो देखिए मैकडबल एन बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आ गया। आप यहाँ पे देखें मैकडबल एन 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करके गया तो ये सपोर्ट बना लिया। अब इसी के ऊपर होल्ड कर रहा है। 670 को ऊपर अगर मैकडबल एन ब्रेक कर गया तो फिर ये ज़बरदस्त प्रॉफिट वापस से देगा। 680 से 690 तक का टारगेट बना के दे सकता है। मुथूट फाइनेंस शानदार ब्रेकआउट आया, देखिए ऊपर 1550 को ब्रेक करके होल्ड कर गया मुथूट फाइनेंस। कल अगर ये ब्रेक करता है 1565 को तो 1600 तक के टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस के अलावा हम पीडीलाइट की बात करें, इसने भी ब्रेकआउट दिया, लगभग 4% की तेजी। अब रेजिस्टेंस है 2300 का, 2300 को ब्रेक करेगा तो 2350 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। पीवीआर सिनेमा हॉल खुला नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आ गया तो मस्त प्रॉफिट बनेगा। 1375 1380 रेजिस्टेंस है, देन 1400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। रेमंड ऑल टाइम हाई पे गया, फिर रिजेक्शन आया। दिवाली 2020 से दिवाली 2021 का मैंने दिया हुआ है पोर्टफोलियो में, उसी के हिसाब से काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। 440 के ऊपर अगर चला गया 460 से 480 का टारगेट फिर से दिखाएगा। रिलायंस की बात कर ले तो ब्रेकआउट वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 2150 के ऊपर कल अगर रिलायंस निकलता है क्लोजिंग और हाई बिल्कुल पास में, तो 2155 का प्राइस लेके चल सकते हैं। ब्रेक करेगा या 2160 भी पकड़ लीजिए, यानी 55 से 60 का एक रजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो गया तो 2180 से 2200 तक के टारगेट रिलायंस में आते हुए आपको मिल सकते हैं। रिलायंस के अलावा सीमेंस की बात कर ले तो 2050 का रेजिस्टेंस है, और ये बनाया हुआ था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2100 का एक टारगेट होगा, कम से कम राइट शोल्डर के पास पहुंचने की कोशिश करेगा 2050 को अगर ब्रेक करता है तो। ऐसा ट्रांसफिन की बात कर लें तो 1400 का हर्डल है, 1400 को ब्रेक करेगा 1450 के टारगेट आपको ऐसा ट्रांसफिन में भी मिल जाएंगे। टाटा स्टील की बात कर लें, मेटल वाले स्टॉक्स में मैंने से बता दिया था, फार्मा आईटी मेटल वाले में, लेकिन अगर 1165 66 67 ये सब ब्रेक करे तो 1200 तक के टारगेट, यानी 1180 से 1200 तक के टारगेट आपको टाटा स्टील दिखा सकता है। टाइटन की बात करें, टाइटन 1780 का हर्डल है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 1800 तक के टारगेट मिलेंगे। यूपीएल एक रेंज में फंसा हुआ है ऊपर और नीचे, 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 का टारगेट, 780 के नीचे निकलेगा तो 760 का टारगेट, सीधा सीधी हिसाब है इसका। आगे बढ़े वोल्टास की तरफ, और वोल्टास में दोस्तों आज हैवल्स में ब्रेकआउट आया, जैसा कि आपने चार्ट देखा, लेकिन इस स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया तो कल आएगा, आज नहीं था। कल है 1025 के ऊपर निकल जाएगा तो 1040 तक के टारगेट आपको कल दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सबका अलग अलग अपना अपना दिन होता है। जील 225 के ऊपर निकलेगा, 230 से 35 के टारगेट मिलेंगे जील में। एमजीएल देखिए बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और ये उसको कहीं न कहीं साबित करने की भी कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं ट्रेंड लाइन को लेके साथ में ऊपर चल रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पास आया, फिर ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन। अब ये वापस अगर ये 1170 को ब्रेक करेगा तो ये 1200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है एमजीएल। एचडीएफसी 2500 को ब्रेक करेगा, 2550 से 2600 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। शानदार ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है एचडीएफसी के बाद मैरिको की बात कर ले तो 52 भी खाए लगाया, अब 540 का रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करे मजा नहीं गा। 540 के ऊपर निकलेगा, 550 से 60 का टारगेट। आईटीसी 208 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनेगा, अदरवाइज पोजीशन नहीं बनाएंगे आईटीसी। सिर्फ नज़र रखिए, बार बार अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 के आसपास से ही बाउंस करके घूम जाता है। तो जिनको ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, बिल्कुल इस करेक्ट जगह पे बाइंग बन सकता है, बाइंग लीजिए, हो लॉन्ग टर्म व्यू रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर ले, अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर 6800 को यानी 6800 को ब्रेक करे तो 6900 का टारगेट और 7000 का टारगेट मिल सकता है। ये भी अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बिल्कुल ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, और ट्रेंड लाइन का ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व अंतिम स्टॉक है, 1200 को ऊपर ब्रेक कर देता है तो 12200 12400 के टारगेट बजाज फिनसर्व में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया कमेंट करें, सूचित करें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।